एक बार फिर आपका स्वागत है सीखो इंग्लिश डॉट इन में। हमें यह स्ट्रक्चर अक्सर देखने को मिलता है इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज या वर प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का डिटेल में हम यूज़ पढ़ेंगे। ये हम जानेंगे कि इसको किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए यूज़ करते हैं। राइट। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें, अंत तक अच्छी तरह से समझने के लिए देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो अब देखिए, सबसे पहले आपने देख लिया ऑब्जेक्ट है। राइट। तो पहले अगर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं किसी स्ट्रक्चर में इंग्लिश के, तो आप समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस में है। राइट। तो आपको मिलेंगे, आपको करना क्या है, हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो जान लिया कि यह जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है। लेकिन हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि वह जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, वह एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही धांसू ट्रिक मैंने बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। वह ट्रिक जानने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप तुरंत 1 सेकंड में पता लगा लेंगे, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से भी कम समय में पता लगा लेंगे कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या फिर एक्टिव वॉइस का है। तो मैं कह रहा था कि यह जो स्ट्रक्चर है यह पैसिव वॉइस का है। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ हिंदी का जो सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस में है। राइट। अगर आपको यह सीक्वेंस मिलता है, यानी सबसे पहले अगर आपको मिलता है क्या या फिर किसको, प्लस काम मिलता है और फिर प्लस मिलता है किसके द्वारा। राइट। अगर यह सीक्वेंस मिल जाता है हिंदी सेंटेंस के इस सीक्वेंस में है ये चीज़ें सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि वह पैसिव वॉइस में है। राइट। जैसे मेहमानों को बुलाया जाना है। राइट। तो अब इसके सीक्वेंस को डिसाइड करें कि क्या यह इस सीक्वेंस में है। मेहमानों को बुलाया जाना है, तो काम कौन सा किया जाना है भाई, तो बुलाया जाना है। राइट। तो अब देखिए किसको बुलाया जाना है, यही चीज़ सबसे पहले दिया हुआ है, मेहमानों को। तो किसको बुलाया जाना है, मेहमानों को बुलाया जाना है। तो सीक्वेंस इसका क्या है, सबसे पहले आ गया किसको, पैसिव वॉइस में है, समझ जाइए। उसके बाद से काम दिया हुआ है, बुलाया जाना है। राइट। और लास्ट में दिया हुआ है होता है किसके द्वारा। तो किसके द्वारा यानी कौन बुलाता है, लास्ट में ये दिया हुआ होता है। कभी कभी यह नहीं भी होता है, एक्चुअली यही सब्जेक्ट होता है जो लास्ट में आता है पैसिव वॉइस के। राइट। तो यह जो सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस का है। राइट। तो जब आप समझ गए कि यह पैसिव वॉइस का है, तो यह जो सेंटेंस है यह ट्रांसलेट होगा इस स्ट्रक्चर पे। राइट। ओके। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करेंगे, जब हमें इस तरह का वर्ब मिले, जैसे किया जाना है, मदद की जानी है, बुलाया जाना है, बेचा जाना है, बांटी जानी है, सजाया जाना है, मिटाया जाना है। राइट। ढाया जाना है, मरम्मत की जानी है। अगर इस तरह के वर्ब फॉर्म्स आपको मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब चूंकि है लास्ट में आ गया, तो हम इज़ एम या फिर आर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। राइट। लेकिन वहीं पर था थी अगर आ गया लास्ट में, तो फिर हम वाज या फिर वर्ब का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। राइट। जैसे यह एग्जांपल लीजिए कि मेहमानों को बुलाया जाना है। राइट। तो बुलाया जाना है, जो काम है वह किया जाना है। राइट। तो किसको बुलाया जाना है, सबसे पहले आपको ये चाहिए यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, मीन्स गेस्ट्स, मेहमान गेस्ट्स। और गेस्ट के साथ यह प्रेजेंट का है तो इज एम आर यूज़ करेंगे, गेस्ट के साथ आर आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है यह प्लूरल है, तो गेस्ट्स आर। और उसके बाद से हम यूज़ करते हैं टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम कौन सा किया जाना है, तो बुलाया जाना है, इनवाइटेड। राइट। बुलाया जाना, आमंत्रित करना। तो गेस्ट्स आर टू बी इनवाइटेड। एक और एग्जांपल देखिए, मेरी प्रमोशन होनी है या फिर मेरी प्रमोशन की जानी है। राइट। तो अब देखिए किसकी प्रमोशन होनी है, प्रमोशन होनी है तो वर्ब हो गया, और किसकी प्रमोशन होनी है, राइट, तो मेरी। राइट। यस से शुरू हो रहा है, इससे हम शुरू करेंगे, मीन्स आई।
और आई के साथ एम आता है, आप जानते हैं, आई एम, और उसके बाद से टू बी यूज़ करिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रमोशन होना, प्रमोट, प्रमोटेड, आई एम टू बी प्रमोटेड। एक और एग्जांपल देखिए, मिठाइयाँ बांटी जानी है, राइट। तो अब देखिए क्या बांटा जाना है, यही चीज़ पहले दिया हुआ है। देखिए जो सीक्वेंस है या उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है हिंदी का सेंटेंस। क्या क्या बांटी जानी है, तो मिठाइयाँ बांटी जानी, यही चीज़ दिया हुआ है। और उसके बाद से काम दिया हुआ है बांटा जाना, राइट। किसके द्वारा बांटा जाना है यह नहीं दिया हुआ है। पैसिव वॉइस का है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, क्या बांटी जानी है, तो मिठाइयाँ बांटी जानी है, राइट। और उसके बाद से इज एम आर, राइट। तो स्वीट्स प्लूरल है, आर आएगा, स्वीट्स आर, टू बी यूज़ करिए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बांटा जाना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म इसका। तो स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं पास्ट के, जब हम वाज या फिर वर का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब आपने यहाँ देखा किया जाना है, की जानी है, बुलाया जाना है, बेचा जाना है, बांटी जानी है, सजाया जाना है, खिलाया जाना है। अब यहीं पर हैं हूँ के बजाय थाथे थिया जाए तो वाज वर का यूज़ कर देते हैं। वाज का यूज़ और वर का यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे गरीबों की मदद की जानी थी, राइट, या फिर गरीबों की मदद किया जाना था, राइट। तो किसकी मदद की जानी थी, तो गरीबों की, मीन्स द पुअर, राइट। प्लूरल है तो वर आएगा, द पुअर वर। उसके बाद से टू बी और मेन की थर्ड फॉर्म। मदद किया जाना, हेल्प्ड, मीन्स द पुअर वर टू बी हेल्प्ड, राइट। यह काम आज ख़त्म किया जाना था, तो ख़त्म किया जाना था, क्या चीज़ ख़त्म किया जाना था, तो यह काम, दिस वर्क। और उसके बाद से वाज यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, वाज यूज़ करेंगे, टू बी उसके बाद यूज़ करेंगे, राइट। और क्या किया जाना था, ख़त्म, फिनिश्ड, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क वाज टू बी फिनिश्ड, और आज टुडे, दिस वर्क वाज टू बी फिनिश्ड टुडे, राइट। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस थे जिसमें हमने देखा किस तरह से बी प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। बी मीन्स इज एम आर या फिर वाज वर, राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।